चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना 12वां चैप्टर जो है इसको ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। ख़त्म नहीं होगा, 1-2 टॉपिक शायद आने वाले बच जाएँ, लेकिन आज हमने इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जितना हमने पढ़ा था 12वें चैप्टर का, उसमें से सिर्फ़ जो नेम से रिलेटेड हमने प्रोविज़न पढ़ी आगे चल के, जनरल प्रोविज़न्स जो थी कि कौन से प्रोहिबिटेड नेम है, किन में हमें परमिशन चाहिए होती है वगैरह-वगैरह, वो इम्पोर्टेंट था। बाकी सब अब आज का लेक्चर जो है वो कवर करेगा। कल वाले लेक्चर में भी कोई इतनी ख़ास चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो आज के चैप्टर, अगर इस पेपर में से 5 या 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 7 नंबर बनने हैं, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आज के लेक्चर में से होगा। तो हर टॉपिक को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटा, पता नहीं क्यों रेगुलर स्टूडेंट अभी तक नहीं पहुँचे, मुझे समझ नहीं आती कि पेपर के इतने नज़दीक आके आप क्यों मिस कर रहे हो यार, एक-एक दिन कीमती है। खैर, तो हम हर टॉपिक को 2 तरीकों से देखेंगे। एक वो तरीका जो बुक में लिखा हुआ है, एक वो तरीका जो हमसे आई कैप पूछ सकता है। एक ही टॉपिक को आई कैप किसी और तरीके से पूछता है, बुक में किसी और तरीके से प्रेज़ेंट है, तो ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी और बात कि आपका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, ख़ास तौर पे थ्योरी के पेपर पे बेटा, ये हमें एक मसला आता है, हम एक ये इश्यू फेस करते हैं कि हम बुक उठा के बैठते हैं, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के करीब में आता है। हम बुक उठा के बैठते हैं और हमने 2 लाइनें पढ़ी, हमारा दिमाग कहीं इधर-उधर घूम रहा होता है बहुत ज़्यादा। हम 2 लाइनें पढ़ के जब तीसरी लाइन पे शिफ्ट होते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम पीछे कौन-सी 2 लाइनें पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है? हमें वो पता ही नहीं होता कि हमने वो कौन-सी 2 लाइनें पढ़ी थी। तो इससे ये होता है बेटा कि हम एक ही पैराग्राफ को पढ़ने में कम से कम 4 या 5 बार उसको रिपीट करते हैं। उसको रिपीट करने के बाद हम 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल बोंगियाँ मार रहे होते हैं। तो ये बेटा ज़्यादातर केसेज़ में स्ट्रेस की वजह से होता है। एग्ज़ाम प्रेशर, स्ट्रेस, आपके ऊपर सब्जेक्ट ज़्यादा है, आपने प्रिपरेशन रेगुलर नहीं की, या कहीं न कहीं पे आपके ऊपर, आपके दिल में ग्लिच मौजूद है कि आपने कहीं न कहीं पे गलती या कोताही की है। तो ये नॉर्मली उस वजह से होता है। इसका बेहतरीन तरीका होता है, ये एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन होती है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग आपको दूसरी बातों में उलझाए, किन्हीं और सिचुएशंस में उलझाए स्ट्रेस से निकालने के लिए, आप खुद उसको कुछ और सिचुएशन में डाल दो। तो लिहाज़ा वो आपको बताएगा कि भाई आपकी फैमिली में ये चल रहा है, आपने क्लास से टीचर ने ये बात की थी, आपके कज़न ने ये बात की थी, वो आपको उलझाएगा ताकि आप उस स्ट्रेस से निकलो। लेकिन ये वो तरीका है जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि आप बुक को उठा के साइड पर रखें, बिल्कुल सामने ऐसे ओपन पड़ी हुई हो, एक रजिस्टर उठाएँ, पेंसिल उठाएँ और देख के लिखना शुरू कर दें। पहले 2 मिनट सिर्फ़ आपका दिमाग जो है वो आपको फ़ोर्स करेगा, लेकिन उसके बाद वो सिंक्रोनाइज़ हो जाता है, और ये एक आज़मूदा नुस्खा है, हम इसी तरीके से ही करते थे। मेरा अपना खुद का इतना रट्टा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा कभी ज़िंदगी में, तो मुझे यही तरीकाकार सबसे बेस्ट रहता था। और बेटा थ्योरी का पेपर लिख के मस्ट याद करना है। ठीक हो गया? तो ये एक हम में से 90% स्टूडेंट ये इश्यू फेस करते हैं। उससे अगली बात कौन-सी कर रहा था जुनैद? कुछ आइडिया है ज़हन में? मेरे ज़हन से निकल गई है। अ, ओके, तो आ जाएगी याद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाल्लाह याद आ जाएगी, बीच में फिर मैं आपको समझाऊँगा। ये क्या खुला हुआ? अच्छा, ये बीएमबीएस का चैप्टर है। आज उसका 10वां चैप्टर, 9वां 10वां स्टार्ट हो गया। खैर वो तो तकरीबन नेड़े लग गया, 11वां चैप्टर रह गया। हम शुरू करते हैं अपना बीला, चैप्टर 12। अच्छा, मुझे सबसे पहले थोड़ा-सा पीछे रिवाइज़ करा दिया जाए बेटा। मुझे बताया जाए कि कंपनी की जो मेमोरेंडम होता है, बल्कि कंपनी के कौन-कौन से 2 स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्या मुराद है? क्या चीज़ होती है ये? मेमोरेंडम में सर एक्सटर्नल अफेयर्स कंपनी के जो भी होते हैं ठीक है, एक्सटर्नल वो अफेयर नहीं बताइए। बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सर, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? उसमें इंटरनल अफेयर्स और रूल रेगुलेशन, टर्म्स एंड रूल एंड कंडीशन जो भी रेगुलेशन। होती है। आप ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो कंपनी के ऑपरेशनल मैटर से रिलेटेड होती हैं, वो कंपनी के आर्टिकल में होती हैं। तो लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में मौजूद है, उसके अलावा बाकी तमाम कंपनी के जो ऑपरेशनल मैटर हैं, रेगुलेटरी मैटर हैं, सारे उसके जो हैं वो आर्टिकल में आते हैं। मुझे बताएं कि कंपनी के मेमोरेंडम की क्लॉजेस कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं? कोई और बताए बेटा। सर उसकी 7 क्लॉजेस होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, मकसूद मुझे बताएगा कि बेटा एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उसकी कौन सी क्लॉज नहीं होगी? मकसूद।
मुझे थोड़ा सा इसका लिस्ट दिखा दे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मैं लिस्ट दिखा और देता हूँ आपको। ये ले, आई कैप जिस तरह वो कहते हैं कि वो एन्युटी परपेचुटी उनकी लिस्टें देता है, वो इस तरह लिस्ट नहीं देगा, याद करें इनको। कौन सी मेरे क्लास नहीं ख्याल थी से बेटा? 6 नंबर होगी सर, अथराइज्ड कैपिटल क्लास। ये वाली क्लास नहीं होगी। जी सर। ठीक है, ये डेल कौन है? ये डेल कंपनी आज क्लास ले रही है हमारी। सर नज़र फरीद, वो आज कंप्यूटर से ले रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपना नाम रीनेम कर लेना बेटा, वहां से भी ऑप्शन सर मैं होता है कर जाके सेटिंग में। हाँ ओके, तो सर बेटा मैं कर तमाम कंपनीज की 7 क्लॉजेज होती हैं। एक कंपनी ऐसी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी हो, जिसका शेयर कैपिटल ना हो, उसको हम कहते हैं कि उसकी एक क्लास नहीं होगी, उसकी टोटल क्लासेज 6 होंगी। बेटा मुझे एक बात बताई जाए, नजर आप बताएंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? सर कंपनी का जो मेन बिजनेस होगा। कंपनी का मेन बिजनेस सर। नहीं बेटा, ये कोई डेफिनेशन ना हो, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। सर जो मेमोरेंडम में मेन बिजनेस कंपनी का जो मेमोरेंडम में सर नहीं रजिस्टर्ड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नई एडिशन है, ये सप्लीमेंट में भी नहीं थी, लास्ट बुक में भी नहीं थी, ये 2 लाइनें ऐड हुई थी। वो कौन सी 2 सर लाइनें थी? प्रॉपर डेफिनेशन सर बतानी है, सब्सटेंशियल एसेट्स हो और सब्सटेंशियल रेवेन्यू हो। शाबाश, प्रिंसिपल है जिसमें से जौन से बिजनेस में कंपनी के सब्सटेंशियल विच इज एसेट हायर हो इन्वेस्ट सर। हो। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अच्छा, और कौन मौजूद है यहाँ पर? शहजादा हादी, बेटा आप बताएंगे कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज में क्या आ रहा होता है? सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में सर जितने हमें मतलब जो मेमोरेंडम में हम इशू करते हैं शेयर कैपिटल, वो मतलब मेंशन की गए होते हैं ठीक है, कि इतने इशू करने, मतलब लिमिट वगैरह उसमें बताई गई होती है। मैं आपको बताता हूं कि एक कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो 1 मिलियन है। तो बताएं उसकी शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या क्या आ रहा होगा? सर उसमें शेयर कैपिटल टोटल जो है वो, और उसकी फेस शाबाश वैल्यू, और शाबाश, जो है तीसरी पता नहीं कौन सी चीज थी, डिविडेंड का। जी बेटा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, माइक म्यूट करें आप के पीछे कोई ठापा हो रही है। अच्छा, मैं अभी अभी आपको एक और बात बता दूं, 2 वर्ड यूज होते हैं बेटा, टोटल शेयर्स, टोटल शेयर कैपिटल। बेटा इन दो में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूं कि जो जहां पे वर्ड कैपिटल है, इसका मतलब है मनी, पैसा। तो लिहाजा शेयर कैपिटल हमेशा रुपीज में होगा। मतलब कि एक कंपनी का अगर 1 लाख शेयर हैं और उसका एक शेयर 10 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल कितना बनेगा? 10 लाख। 10 लाख, 1 मिलियन। तो किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल जो होगा वो 1 मिलियन होगा। उसका टोटल ऑथोराइज्ड शेयर जो होंगे वो कितने हैं? 1 लाख हैं। और पर शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या है बेटा? 10 रुपए। 10 रुपए। और ये तीनों चीजें ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में आनी चाहिए। अच्छा, मुझे बेटा अजान आप बताएंगे कि सब्सक्राइबर के कौन कौन से पार्टिकुलर आ रहे होते हैं सब्सक्राइबर क्लास में? सर उसका नेम, एड्रेस और उसके आगे रिलेटेड पर्टिकुलर जितने होते हैं। कौन से है बताएं, इस तरह नहीं चलता है क्या आपके एग्जाम में बेटा? उसके नंबर ऑफ शेयर्स आगे जितने उसने सब्सक्राइब किए होंगे, और उसका नेम, एड्रेस, उसकी ऑक्यूपेशन, उसके जो मतलब के वो उसके नेशनलिटी वगैरह, लेकिन वो तो आगे मेमोरेंडम में हमने जब लिखना है। लेकिन मेन मेरे ख्याल यही है, जो जी नेम, बिल्कुल। एड्रेस और उसके जो सब्सक्रिप्शन शेयर्स जो। एक विटनेस भी होगा। वो मेमोरेंडम बिजनेस की बताया विटनेस की बात जो हो रही है बेटा, वो मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट है, वो सब्सक्राइबर क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो समथिंग डिफरेंट है। सब्सक्राइबर क्लास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, नेम, फादर नेम, सीएन, ऐसे ही ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर टेकन, बिजनेस, नेशनैलिटी, ये वाली चीजें आती हैं। ओके, मुझे बताया जाए कि बेटा क्या सब्सक्राइबर क्लास कभी चेंज हो सकती है कंपनी की? नो सर। वजह? सर क्योंकि वो वही सब्सक्राइबर जो जिन्होंने कंपनी शुरू में बनाई है, वो नहीं आगे चेंज हो सकता है, चाहे बेशक उनके शेयर ट्रांसफर भी हो जाए या जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल। वो वही तो फिक्स रहते हैं। जो भी आपको कहे कि भाई कंपनी की सब्सक्राइबर क्लास चेंज हो सकती है, आप उसे इतना कह देना कि जाएं अपनी आईडी कार्ड पे अपने अब्बू का नाम चेंज करा के दिखाएं। ठीक है, बस हाँ, ये उसको आंसर कर देना। लिहाजा बेटा सब्सक्राइबर होना एक, जिस तरह नहीं कहते
एक क्या कहते हैं एजाज की बात है, ये एक एजाजिया वर्ड्स है। चाहे वो सब्सक्राइबर कंपनी शुरू होने के 10 दिन बाद ही शेयर बेच के चला गया, चाहे वो मर गया, कुछ भी हो गया, लेकिन क्योंकि कंपनी बनाना उसका एक क्रेडिट है, तो लिहाजा ये एक एजाजिया डिग्री है। जिस तरह मोहम्मद अली जना था, वर्ड तो मोहम्मद अली जना था, कायदे आजम उसके साथ क्यों लगा? क्या कायदे आजम कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान बनाने वाला कायदे आजम था, या तो कोई पाकिस्तान नया बना दे। हम लगे तो हुए हैं लेकिन बन नहीं रहा। खैर हमसे, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन देखेंगे हम, नहीं तो हमारी नस्लें देखेंगी, और हमें उसमें अपना रोल जो है वो परफॉर्म करते रहना चाहिए। चलें इसके ऊपर एक थोड़ी सी अलग से डिस्कस करेंगे बाद में क्लास के। आगे चलते हैं बेटा। मुझे बताया जाए कि कंपनी के कौन कौन से ऐसे नेम हैं जो रख ही नहीं सकती कंपनी। सर जो एक्सप्रेशन जो नोटिफाइड बाय एसएसपी हो, ऐसा वर्ड और एक्सप्रेशन कंटेन करती हो, या जो इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, और या फिर वो रिलीजियस ऑफेंड करती हो रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ पीपल को, और या फिर उस आइडेंटिकल नेम हो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी से, और रिजेम्बलेंस भी रखती हो नहीं। क्वेश्चन है कि भाई अजान और नजर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने नेम रिजर्व कराना है और उन्होंने नेम सिलेक्ट करना है जीए भुट्टो प्राइवेट लिमिटेड। क्या वो ये नेम जो है रिजर्व करवा सकते हैं? मुझे आंसर करेंगे जुनेद के अलावा कोई और। क्यों नहीं करा सकते? सर उनको अप्रूवल देना पड़ेगा। तो फिर तो करवा सकते हैं। कोई और आंसर करे थोड़ा सा बेहतर इससे। अजान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? सर जीए भुट्टो प्राइवेट लिमिटेड, सर यहाँ बिजनेस तो ऐसा नहीं शो हो रहा, अंदर कौन सा बिजनेस है सर? शायद चलें ठीक है, हम इसके अंदर बिजनेस ऐड कर देते हैं, जीए भुट्टो लूटमार प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ये सर सही ये है। नहीं करवा सकते। नहीं इलीगल हो गया सर। नहीं नहीं पॉलिटिकल और रिलीजियस। देखिए बेटा, आप किसी भी नाम के अंदर मैं उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं कर रहा कि ये इलीगल है वगैरह वगैरह, मैं एक रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा हूँ कि नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें जो पहला आंसर उन्होंने दिया नजर ने, वो ठीक था किसी हद तक, लेकिन आंसर ये नहीं होना चाहिए कि वो नाम रिजर्व नहीं करा सकता। आपका आंसर ये होना चाहिए कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017 अ पर्सन विच वांट्स टू reserve a name that contains a word or expression that show a patronage with any foreign or present Pakistani या foreign head of state। अब भुट्टो जो था वो head of state था। In that case it requires approval from the commission। तो अगर कमीशन जो है उसको अप्रूवल दे देता है तो वो नाम रिजर्व करा सकता है। ठीक हो गया बेटा? यस सर। हाँ, तो झटका मैथड नहीं यूज करना कि नो। तो ये होती है बेटा आंसर ड्राफ्ट करने की टेक्निक। ठीक हो गया? आपको इस तरीके से घुमा के स्टोरी बना के बताना होता है। और बेटा लॉ में आपको बताऊं ये कैसे होता है। ये एक ऐसी चीज है, आप में से जो है वो मूवीज देखी हुई हैं, खासतौर पे वो जो होती हैं एडवेंचर फैंटेसी मूवीज, जिसके अंदर गोल्डन ट्रेयर या ट्रेयर हंट, खजाने तलाश करते हैं, मैप्स होते हैं और वो पहेलियां बूझते हैं, कड़ियां ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ। देखी है किसी ने मूवी? क्या कड़ी में से कड़ी निकलती है, वो पजल्स सॉल्व करते रहते हैं बीच में और नए नए क्लू मिलते हैं उनको। यस सर। लॉ ऐसा ही है बेटा, ये स्टोरी है, ये कहानी है, इसमें क्लू होते हैं। हर बात के साथ कोई ना कोई क्लू होता है जो खुद ब खुद बता रहा होता है कि अगला स्टेप क्या होना है। तो आप लॉ को इस तरीके से समझ के पढ़ें। ओके, आज हम आगे चलते हैं। प्रोसेस टू रिजर्व द नेम। मुझे कोई प्रोसेस गाइड करे जल्दी से। जल्दी करें बेटा, हमारे 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। सर सबसे पहले हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, और साथ हम स्पेसिफाइड फी पे करेंगे, और फिर वो मैक्सिमम 60 डेज के लिए जो है ना हमारी रिजर्वेशन कर देगी। और अगर वो इनके समय मना कर देती है, रिफ्यूजल कर देती है, हम 30 डेज के अंदर एससीपी को जो है वो अपील कर सकते हैं और उनका डिसीजन फाइनल होगा। शाबाश बेटा। तमाम बच्चे ये बात नोट कर लें कि जब भी कोई प्रोविजन पूछी जाए उसके साथ आपने उसकी एक्सेप्शन है तो वो बतानी है, कोई एडिशनल बात उसके साथ अटैच्ड है तो वो बतानी है। यहाँ पे आपने बताना है कि इन केस के अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे तो कमीशन को अप्रूव वो कर सकते हैं आप, और जो कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और 30 डेज की लिमिटेशन होगी। तो ये आपने बताना है, ये आंसर का पार्ट होता है। क्लियर है बेटा? यस सर।
ओके, अब हम बात करते हैं दो चीज। जुनैद यहाँ पे खामोश रहेंगे बेटा, मैं दो वर्ड यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, एक है रेक्टिफिकेशन, एक है चेंज। इन दो वर्ड में डिफरेंस कौन कर सकता है? तो रेटिफिकेशन जो खुद ब खुद नहीं, चेंज, रेटिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट, रेक्टिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे वर्ड रेक्टिफाई हुआ है, रेटिफाई होना उसकी और उसका मतलब और है, आप रेक्टिफाई की बात करेंगे। ओके सर इसका रेक्टिफाई मतलब है मतलब करेक्ट करना, चेंज मतलब टोटली चेंज। बेटा देखो, अगर नाम के अंदर स्पेलिंग भी चेंज हो गया ना एक, तो इसका मतलब है कि वो नाम चेंज हो गया, तो टोटली चेंज वाली बात नहीं है। रेक्टिफाई और चेंज में क्या फर्क है? सर उस नाम को मतलब रेक्टिफिकेशन का मतलब है उस नाम को थोड़ा सा अमेंड करना या मॉडिफाई करना, और मतलब उसी सेंस में लेके जाना। चेंज का मतलब है आप उसी नाम के अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, मतलब उसका सेंस ही चेंज हो रहा है देन को। तो सर अगर हमने कोई रॉन्ग नेम सेलेक्ट कर लिया तो उसको हम रेक्टिफिकेशन मतलब कि उसको हम सही जो है वो करें, मेरे ख्याल रेक्टिफिकेशन। बेटा और चेंज होता रेक्टिफिकेशन ठीक है, मुझे समझ आ गई है, आप लोग को अच्छा। वर्ड नहीं मिल रहे। रेक्टिफिकेशन और चेंज में बेटा चेंज तो मस्ट है, दोनों केसेस में चेंज होगी। रेक्टिफिकेशन में बेटा कोई एरर होगा हमेशा, जबकि चेंज में कोई एरर नहीं होगा। आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल एक मेमोरेंडम आपको शो कराया, उसके अंदर मिस्टेक थी, हमने देखा। जी सर। अगर मैं उस मिस्टेक को, आप सबको याद है कि नहीं थे, कौन सी मिस्टेक थी उसमें? सर डेट की, डेट का ये वाला, ये मिस्टेक है। यस सर। अगर तो मैं इस मेमोरेंडम के अंदर इस डेट को करेक्ट कर देता हूं तो ये मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कहलाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। लेकिन मेरी ये डेट ठीक थी, मैंने यहां पे अपनी सिर्फ जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है वो चेंज की है, तो क्या ये रेक्टिफाई कहलाएगा? मेमोरेंडम तो चेंज हो जाएगा, क्या ये रेक्टिफिकेशन कहलाएगी? नहीं सर। नहीं, नो सर, चेंज हो इस जाएगा। ये चेंज कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं इसको। तो लिहाजा बेटा नाम के केस में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर या एस्पेक्ट होते हैं, एक रेक्टिफिकेशन, एक चेंज। चेंज से मुराद ये है कि बेटा आपने जीए भुट्टो नाम रखा, जीए भुट्टो लूटमार प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद अजान और डजर दोनों ही नून लीग से पीटीआई में शिफ्ट हो गए, उससे पीपी से पीटीआई में शिफ्ट हो गए, तो अब क्या इस नाम के साथ वो कंपनी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। मतलब कंपनी को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये नाम उनके लिए अब अप्रोप्रिएट नहीं रहा, मतलब अब वो इस नाम से अपना बिजनेस आगे यूज नहीं कर सकते, अब उन्हें नाम यूज करना पड़ेगा नया पाकिस्तान पुरानी लूटमार प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी बात है। यस सर, यस। तो लिहाजा पहले नाम पे कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये नाम चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से। जिस तरह के हमने कल ये देखा कि वेलगो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपना नाम वेलगो से चेंज करके कोई और नाम रखना चाहते हैं, ये गुड मॉर्निंग फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड लिखना चाहते हैं, तो ये चेंज करेंगे नाम को, ये जो होगी ये चेंज कहलाएगी। लेकिन अगर ये नाम लिखते हैं वेलगो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो वेलगो नाम है अगर तो एससीसीपी या कमीशन ने उसको प्रोहिबिटेड किया हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रार ने फिर भी अप्रूवल दे दी थी और उन्होंने एक गलत नेम सिलेक्ट कर लिया था, वहां पे गलती थी उसमें, और उसके कुछ अरसे बाद मेंबर्स ने नोट किया कि हमारे नाम में गलती है, अब वो गलती को दुरुस्त करने के लिए नेम को चेंज करेंगे, तो ये रेक्टिफिकेशन कहलाएगी। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके यस सर। अब बेटा चेंज कौन कर सकता है और रेक्टिफिकेशन कौन कर सकता है? चेंज हमेशा कंपनी खुद वॉलंटरी कर सकती है, मतलब कंपनी को रजिस्ट्रार ऑर्डर नहीं दे सकता, कमीशन ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप अपना नाम चेंज करो अगर नाम में कोई गलती नहीं है। जबकि जो रेक्टिफिकेशन है, ये जब भी नाम के अंदर गलती होगी ये मेंबर या कंपनी खुद भी कर सकती है या इसको रजिस्ट्रार भी करा सकता है। समझ आई बात बेटा? रेक्टिफिकेशन और चेंज में क्या फर्क है और ये Yes, कैसे sir. कैसे हो सकती है? क्लियर है? सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। चेंज कंपनी खुद करेगी, रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार भी हो सकती है, बाय कंपनी भी हो सकती है, जिसको वॉलंटरी कहते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कि वॉलंटरी रेक्टिफिकेशन, कंपनी जो है उसके नाम में कोई मिस्टेक थी,
ठीक है, और अभी तक रजिस्ट्रार को होश नहीं आया, वो बेचारा अभी भी शहद पी के पड़ा हुआ है, तो कंपनी के मेंबर्स को पता चल गया कि उनका नाम में गलती है, तो उसको खुद रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? कंपनी कैन रेक्टिफाई द नेम एनी टाइम बाय द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है? जी सर, यस सर। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में चेंज है। शाबाश, मेमोरेंडम के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट है, तो लिहाजा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। तो लिहाजा अगर कंपनी खुद वॉलंटरी रेक्टिफिकेशन करना चाहती है तो कंपनी पहले रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और नेम चेंज कर लेगी। लेकिन कंपनी ने चेंज नहीं किया और रजिस्ट्रार होश आ गया और उसने देखा कि उसने एक ऐसी कंपनी रजिस्टर कर दी है जिसका नेम गलत था, तो अब रजिस्ट्रार ऑर्डर कर सकता है। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रार में डायरेक्ट द कंपनी टू रेक्टिफाई द नेम। रजिस्ट्रार जो है पहले क्या करेगा, कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा कि अपना नाम चेंज करो। कंपनी जो है 30 दिन के अंदर अंदर पाबंद होगी कि वो नाम को चेंज कर ले, रेक्टिफाई कर ले। लेकिन और कंपनी को एक नोटिस, अपॉर्चुनिटी शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी जो है 30 दिन के अंदर नाम चेंज नहीं करती तो रजिस्ट्रार खुद एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा नेम सिलेक्ट करके कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर देगा और नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो नए नाम के साथ है वो रजिस्टर कर देगा। अच्छा, मुझे यह बताएं कि अगर तो रजिस्ट्रार ने कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप अपना नेम रेक्टिफाई कराओ और कंपनी 30 दिन के अंदर नेम रेक्टिफाई कर लेती है, तो इसका क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होगी वो 30 दिन में? सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। पहले और नाम, पहले अब देखो बेटा, इसको कहते हैं न्यू हम स्टेप सिलेक्टेड द वाइज, इसको कहते जी हैं हम स्टेप बनाते हैं, इसके हम स्टेप बनाते हैं। वही चीज, सबसे पहले कंपनी जो है नया नेम सिलेक्ट करेगी, जी सर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, जी सर। नए नाम के लिए रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी है, यहां पे लिखा हुआ है। रजिस्ट्रार ने जी यहां सर। पे ऑर्डर दिया है, अप्रूवल नहीं दी, वो अभी लेना है। और उसके बाद कंपनी जो है अपना मेमोरेंडम अमेंड कर देगी और नेम चेंज कर लेगी। बात समझ आई? जी सर। रेक्टिफिकेशन और चेंज प्रोसेस दोनों का सेम है, बस रेक्टिफिकेशन में वो वॉलेंट्री है तो प्रोसेस वही रहेगा, अगर बाय रजिस्ट्रार है तो एक स्टेप ऐड हो जाता है और वो कौन सा? रजिस्ट्रार का नोटिस आता है कंपनी को, बस। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, चेंज Yes, ऑफ sir. नेम क्या प्रोसीजर है? सिलेक्ट अ न्यू नेम, पास स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार से जो है नए नेम की आप अप्रूवल लो। इसमें आप मजीद स्टेप ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं कि फाइल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। मेमोरेंडम की चेंज है ना, कॉल अ जनरल जी सर। मीटिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप डाल सकते हैं। अमेंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी डाल सकते हैं आप इसके बाद। ठीक हो गया बेटा? सर तो रिपीट करवाइएगा रिटर्न वाली। बेटा देखो, ये 3 शॉर्ट स्टेप लिखे हुए हैं बुक के अंदर चेंज नेम करने के। नया नेम सिलेक्ट करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार से अप्रूवल लो। क्या आप मुझे बताएं कि चेंज ऑफ नेम जो है वो मेमोरेंडम की चेंज है या नहीं है? यस सर है। तो मेमोरेंडम की चेंज वाले आप सारे स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या थे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे इनिशियल? कॉल अ जनरल मीटिंग, कॉल अ जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, file a copy of a special resolution to registrar within 15 days, ठीक है, फाइल prepare, विद इन 15 डेज, prepare amended MOA। प्रिपेयर अमेंडेड एमओए। ये 4 आपने बताया ये चार स्टेप्स थे। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद वाला स्टेप भी ठीक है। अब इसके आप एक पहले स्टेप ये वाला ऐड कर दें कि सिलेक्ट न्यू नेम, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद यहां पे आप लिख दें कि रजिस्ट्रार की अप्रूवल चाहिए। तो ये हमारे 7 या 6 स्टेप बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 वहां पे स्टेप लिखने से परेशान हैं तो ये वो स्टेप्स हैं बेटा, आप कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में जहां पे मेमोरेंडम या आर्टिकल अमेंड हो रहा है वहां पे ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा? जी सर। Yes, sir. ओके, कुछ केसेस में रजिस्ट्रार की अप्रूवल नहीं होती जहां पे कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा हो। आप ये पढ़ें दोनों लाइनें, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक कंपनी का अगर नेम चेंज हो जाता है, नए नेम पे आ जाती है, तो इसका क्या कंपनी पे इफेक्ट होगा। द रजिस्ट्रार शैल इंटर द न्यू नेम ऑन द रजिस्टर, रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में नया नेम लिख लेगा, नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा नेम चेंज करने का। कंपनी 90 दिन तक, जिस दिन से नेम चेंज हुआ है, जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके 90 दिन तक अपने हर डॉक्यूमेंट, हर ऑफिस, हर बोर्ड, हर चीज के ऊपर जहां पे नया नाम लिखेगी, साथ में पुराना नाम भी लिखेगी। और अगर पुराने नाम के ऊपर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, कोई केसेस वगैरह चल रहे थे अदालत में, तो वो नए नेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्या कहते हैं जीए भट्टो लूटमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, टिका के लोगों को लूटा खाया, आपके ऊपर केस हो गए, आप जनाब जी पार्टी चेंज करके पीटीआई में आ गए और आपने लिखा कि जी नया पाकिस्तान पुरानी लूटमार प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई हमारा तो ये कंपनी नहीं है जिस पे केस चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वो पुराने केस आपके पीछे पीछे रहेंगे। क्लियर हो गया बेटा इफेक्ट जी सर। सबको? बाकी बोले। यस यस सर। हाँ जी, ओके, आगे चलते हैं। राइट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, पब्लिकेशन ऑफ अ नेम, कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अपना नेम कहाँ कहाँ पे पब्लिश करे। इनकॉर्पोरेशन नंबर एंड नेम शैल बी डिस्प्लेड ऑन एवरी ऑफिस एंड बिजनेस प्लेस इन द कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन। कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन जो है, इससे मुराद होता है वाज़ेह पोजीशन, मतलब साफ जगह पे बड़ा बड़ा करके जहां पे नजर आए। तो हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि वो अपना नाम और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपने हर ऑफिस और हर बिजनेस प्लेस पे लिखेगी और वहां पे रखेगी। जबकि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट शैल बी डिस्प्लेड एट एवरी बिजनेस प्लेस। जो सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ हर बिजनेस प्लेस के ऊपर कंपनी को रखना पड़ेगा। नाम कहां कहां पर लिखना है? अपने हर ऑफिस और हर बिजनेस प्लेस के ऊपर, जबकि सर्टिफिकेट सिर्फ उसे बिजनेस प्लेस के ऊपर रखना है, ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? लेकिन इधर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट जो है एवरी ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पे लिखा एवरी है सर? डॉक्यूमेंट ये बुक में इनकॉर्पोरेशन सर। नंबर है बेटा। अच्छा जी, इनकॉर्पोरेशन ठीक है जी, सर। नंबर है। इनकॉर्पोरेशन नंबर और नाम जो है वो हर ऑफिस और हर बिजनेस प्लेस के ऊपर होगा, जबकि सर्टिफिकेट सिर्फ बिजनेस प्लेस के ऊपर होगा। और कंपनी जी अपनी एक स्टैंप बनाएगी जिसके ऊपर इंग्लिश या उर्दू, एक में और है, एंड नहीं करना, यहां पर ये गलती करते हैं, इंग्लिश या उर्दू में उसका नाम लिखा होना चाहिए उस स्टैंप के ऊपर। और कंपनी के हर लेटर हेड, हर डॉक्यूमेंट, हर कोई भी फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, वहां पे अपने डिटेल देनी है। मतलब कंपनी कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो भेजेगी, वो लेटर हो सकता है किसी को भेज रही है, वो लेटर हेड होता है कंपनी का जिसके ऊपर वो इनवाइसेस वगैरह बनाती है या नोटिस इश्यू करती है, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी की है जिसको वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है, उसके ऊपर अपना नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखेगी। ये पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है बेटा। ओके सर। क्लियर है? यहां पे सर। हमारी नेम क्लॉज खत्म हो चुकी है। तो हमने नेम क्लॉज में क्या कुछ पढ़ा? कंडीशन, कौन कौन से नेम रख सकते हैं, किस किस केस में प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट है। हमने सर। पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन कितने टाइप की होती है Yes, बेटा? sir. दो टाइप की सर। दो कौन टाइप सी? की, एक Ratification- वॉलेंटरी और एक रजिस्ट्रार। वॉलंटरी एंड बाय रजिस्ट्रार। और रेक्टिफिकेशन में हमने देखा कि रजिस्ट्रार अगर कराना चाहता है तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके पास? हाँ जी। सर ऑर्डर देगा विद इन 30 डे, ऑर्डर देगा सर रजिस्ट्रार। कंपनी अगर चेंज कर ले विद इन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार 30 डेज, अदरवाइज रजिस्ट्रार नया नाम खुद से चूज करके और कंपनी को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। शाबाश। अच्छा, कंपनी खुद नेम चेंज करना चाह रही है, इसका प्रोसीजर क्या है? चेंज करना चाह रही है या रेक्टिफाई करना चाह रही है, इसका क्या प्रोसीजर है? सिलेक्ट न्यू नेम करेगी कंपनी। शाबाश। कॉल जनरल मीटिंग, सिलेक्ट न्यू नेम और ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद अप्रूवल लेगी रजिस्ट्रार से। शाबाश, आपने बेहतरीन तरतीब बनाई। आगे? और सर फिर 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को कॉपी भेजेगी रेजोल्यूशन और न्यू ठीक नेम है, की। शाबाश। और मेमोरेंडम और अमेंड कर सर दे। जी सर। बस
बेहतरीन बेहतरीन। तो ये हमने पढ़ा आज, और उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम और पब्लिकेशन ऑफ नेम की रिक्वायरमेंट देखी। अगली क्लास है Yes, sir. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। बेटा मुझे एक बात बताएं कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, चले मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये रहा बोर्ड। आप कोई भी एड्रेस बताएं यार। हमारा आपकी एक कंपनी है नज़र, और Yes, sir. दूसरे कौन थे, अजान। आपकी एक कंपनी है वेले निकम्मे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी एक कंपनी है। मुझे एड्रेस बताएं कोई इसका, कोई भी बताएं। यार मुझे ऑफिस का बता दो, कोई इस तरह एक अपने किसी कोई अपने घर का एड्रेस बता दो यार। सर DHFAS 5 लिख दे। 230 DHFAS 5. DHFAS 5. फेज 5। जुनैद अल्ताफ भाई को सुपारी दो इसकी। सर आई कैप का एड्रेस लिख दें। ठीक है। अच्छा बेटा, DHA फेज 5 इस तरह नहीं होता, आगे होगा कहाँ, लाहौर है, Yes, Yes sir. सर लाहौर। लाहौर, और लिखा होगा पंजाब। ये पूरा एड्रेस होता है कंपनी का, इस तरह आ रहा होता है। तो भैया आपकी एक कंपनी है इंतहाई वेले निकम्मे, ये मैं भूल गया था, बड़ा नाम है थोड़ा सा, इंतहाई वेले निकम्मे प्राइवेट लिमिटेड। इसके 2 डायरेक्टर हैं, उजैर कौन है, अजान अजान एंड नजर। नजर। ठीक हो गया, ये 2 डायरेक्टर है, उन्होंने ये कंपनी बनाई हुई है 230 DHA फेज 5 लाहौर पंजाब। मुझे बताएं कि आपकी मेमोरेंडम क्लॉज में इस एड्रेस का कौन सा हिस्सा आ रहा होगा मेमोरेंडम के अंदर? पंजाब में आएगी सर। पंजाब, मतलब इसके अंदर प्रोविंस आ रहा होगा। Yes, sir. अब बेटा एड्रेस चेंज 2 तरीकों से हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि भाई आप 230 DHA फेज 5 लाहौर पंजाब से शिफ्ट हुए, आप कह सकते हैं में 321 मेन लिबर्टी चौक नियर, वो कौन सा प्लाजा है यार, ये जो अभी वो बना है आर्मी प्लाजा, क्या है, अस्करी प्लाजा, अस्करी प्लाजा लाहौर पंजाब। एक तो ये तरीकाकार है कि ये आपका एड्रेस हुआ। दूसरा आपका एड्रेस चेंज होता है, आप शिफ्ट होते हैं 112। मुझे कोई इस्लामाबाद का एड्रेस दे सकता है कोई, या कहीं का और सूबे का? सारे पंजाब के हैं यहाँ पे? कराची का कोई एड्रेस दें जुनैद। सर ब्लॉक 17 FB एरिया, 112 ब्लॉक 17 FB एरिया, FB एरिया कराची कराची। सिंध। ये 2 तरीके से आपका एड्रेस चेंज हो सकता है ना बेटा? बिल्कुल सर। अब देखें इस एड्रेस के चेंज में क्या मेमोरेंडम, पहले आपका ये एड्रेस था अब ये बन गया, क्या इस केस में आपका मेमोरेंडम चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। मतलब एक हो रहा है आपका एड्रेस चेंज, दूसरे केस में आपका एड्रेस ये हो गया है, क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? Yes, sir. Yes, Yes सर होगा। इसमें 2 चीजें चेंज हुई हैं, एक आपका प्रोविंस चेंज हुआ, दूसरा आपका एड्रेस चेंज हुआ। ऐसी बात है। Yes. जी जबकि इस केस में सिर्फ आपका एड्रेस चेंज हुआ, प्रोविंस चेंज नहीं हुआ। Yes, sir. तो हमारे पास 2 प्रोसीजर होंगे एड्रेस चेंज करने के और प्रोविंस चेंज करने के। अगर एक कंपनी का सिंपल एड्रेस चेंज होता है तो क्या प्रोसीजर होगा, और अगर एक कंपनी का सिंपल प्रोविंस चेंज होता है तो साथ में एड्रेस भी चेंज होगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे इस केस में जहाँ पे प्रोविंस चेंज हो रहा होगा हमें 2 प्रोसीजर लगाने होंगे, और जहाँ